हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो गाइस, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका मैथ्स अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो अगर मैथ्स की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहां पे आपको मैथ्स के प्रॉपर लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपका भी जो इंटीग्रेशन का पार्ट है उसके जो मैक्सिमम टॉपिक हैं वो आपको मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक की। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन में इन टॉपिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। तो वो अगर आपने लेक्चर अभी ढंग से नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना। हालांकि उसका इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं आज, उसका पिछले वाले लेक्चर से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपने इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा तो आपका ये वाली चीज़ आप नहीं समझ पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में जो आज हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे बेसिक चीज़ की समझिएगा। तो जैसे कि आपका यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन आपको दिख रहा है जहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है। तो ये 5 डिग्री का एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और यहाँ पे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो इसको डिफरेंशिएट करते कैसे हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई आपके पास फंक्शन है x की पावर n टाइप का। आपके पास कोई फंक्शन है, एक्चुअली मैंने y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n लिखा है। ये y एक्चुअली है क्या, फंक्शन ऑफ x है, यानी इस y को आप fx भी लिख सकते हो। तो दिमाग में एक चीज़ रखिएगा कि जो आपका ये y है, फंक्शन है x का, तो मैं इसको y को fx भी लिख सकता हूँ। ठीक, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ fx, ठीक है, डी बाई डी एफ ऑफ एक्स fx बोलो या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बोलो, बात एक ही है। इसका मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब किसके रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। और मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ dx ओवर dt, तो इसका मतलब ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है, या ये बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एन एक्स की पावर n माइनस 1, एन एक्स की पावर n माइनस 1। और साथ में एक चीज़ और याद रखो, हालांकि ये आपका इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यही निकल के आता है, बट मैं चाहूँगा कि इसके साथ आप एक चीज़ और याद रखें, डी बाई डी एक्स ऑफ जो आपका ब्रैकेट में आ रहा है, ब्रैकेट वैल्यू। इससे होता क्या है ना कि कभी अभी अगर आपका नॉर्मल सा फंक्शन है तो ठीक है, इतने में ख़त्म हो गया, बट जो ये ब्रैकेट में अगर कोई और चीज़ होती, जैसे एक्स आप डी बाई डी एक्स करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं ये जो यहाँ पे ब्रैकेट वैल्यू है वो x है, तो डी बाई डी एक्स आप अगर x का करेंगे तो ये 1 ही आता है। तो फॉर्मूला तो आपका यही बन के आ जाएगा। बट कभी कभार फंक्शन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उस केस में आपका इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। वो एक चेन रूल होता है, चेन रूल मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ। तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि जो आपको ये फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, मतलब जो भी आपको फंक्शन दिया है उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जैसे n उसकी पावर है वो आगे आ जाएगी और x की पावर में एक पावर कम हो जाएगी, यानी n पावर थी वो n माइनस 1 हो जाएगी। फिर डी बाई डी एक्स करना है आपको ब्रैकेट वैल्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला इतना ना याद रखें, बल्कि कितना और याद रखेंगे, इतना पार्ट इसका और मल्टीप्लाई में याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या होने वाला है, जैसे ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करूँ, देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा बनाना। अभी आप इसकी इमेज डिफरेंशिएशन की ये रखो दिमाग में कि किसी चीज़ को छोटा बना रहे हो आप, कोई चीज़ बड़ी है उसको छोटा बना रहे हो, और इंटीग्रेशन इसका अपोजिट होता है कि कोई चीज़ अगर छोटी है तो उसको बड़ा बनाना। ठीक है, और इससे ज़्यादा दिमाग में आपको नहीं रखना है, क्योंकि MCQs आपके सॉल्व होने चाहिए, उसी से आपको मतलब होना चाहिए, कोई PhD आपको यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, तो इतना डिटेल आपको नहीं जानना है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, ब्रैकेट में x है, और ये 5 माइनस 1, और डी बाई डी एक्स किसका और निकालना है आपको, इस x का निकालना है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5
एक्स की पावर 4 और डी बाई डी एक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1 होगा, और डी बाई डी एक्स कट जाएगा, कैसे भी आप समझ लीजिए। तो ये कितना आ गया 5x की पावर 4, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे इसको y लेके करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5x की पावर 4, तो ये भी आपका सही रिप्रेजेंटेशन है इसको दिखाने का, क्योंकि x की पावर 5 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये बेसिक सी चीज़ थी अबाउट डिफरेंशिएशन जो आपको समझना बहुत ज़रूरी थी। अब मैं कुछ आपको चीज़ें यहाँ पे करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका है यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2x की पावर 4, इसको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 आगे आएगा, ये 2x की पावर 4 माइनस 1 इंटू में डी बाई डी एक्स करेंगे आप 2x का, राइट। अब 2x का जब आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 2 कांस्टेंट वैल्यू है, जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू और उसके साथ कोई वेरिएबल हो तो अगर वो मल्टीप्लाई में हो, जैसे 2 और x यानी 2 कांस्टेंट है और x क्या है एक वेरिएबल है और ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल दिया जाता है, इसमें से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया जाता है। इसको मैं थोड़ा यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 4 एज इट इज रहेगा, ये 2x की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और 2 आप बाहर निकाल दीजिए, फिर d ओवर डी एक्स ऑफ x, तो d बाई मतलब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, या dx से dx कट गया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये कितना आ गया 8 2x का क्यूब, और चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 8 इंटू 2 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 8 2 की पावर 3 यानी 8 8 64 एक्स क्यूब, राइट। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और भी किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। y इज इक्वल्स टू कितना है आपका 2x की पावर 4, तो आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक आपका है कांस्टेंट टर्म, मतलब 2 की पावर 4 कांस्टेंट हो गया और x की पावर 4 आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ भी आप अगर डिफरेंशिएशन करते हैं इसका डी वाई ओवर डी एक्स, तो जब कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो उसमें आपको कांस्टेंट टर्म को छेड़ना नहीं है, सीधे x की पावर 4 का आप डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1 होता है। अब हर बार डिटेल में नहीं बताने, अब आप समझ चुके हो तो डायरेक्टली मैंने 1 लिख दिया उसको, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 4x क्यूब, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 आपका 16 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू में एक्स क्यूब, तो कितना हो गया 64x क्यूब, राइट। तो बेसिक सी चीज़ थी, आप चाहे इस तरीके से सॉल्व करो या इस तरीके से इसको सॉल्व करो, बात एक ही है, ठीक है। अब 2-3 में कुछ आपको वैरायटी यहाँ पे दिखाता हूँ और उसके बाद आप समझ जाओगे डिफरेंशिएशन सॉल्व कैसे किया जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स कितना आएगा इसका 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2 तो इंटू में है तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x का 1 और 3 का 0, तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, राइट। अब यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे पावर 3 थी, तो यहाँ पे पावर कितनी हो गई 2 हो गई, राइट। अब देखिएगा एक और, अब जैसे मैं फंक्शन लूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो यानी डी बाई डी एक्स निकालोगे इसका, तो ये 2x प्लस 3 आ जाएगा, 5 का 0। अब इसका मतलब ये हो गया जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते हो तो उसकी एक डिग्री कम हो गई, यानी ये लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हो आप इसको, लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो गया यानी 2x प्लस 3 आ गया, राइट। अब मान लो आपका फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7 और इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो डी बाई ओवर डी एक्स कितना निकल के आ जाएगा 5x का 5 क्योंकि x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 7 का 0, तो ये क्या आ गया एक कांस्टेंट टर्म निकल के आ गया, यानी अगर लीनियर फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो एक कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक से टर्म थे। अब एक कुछ मैं अलग, मतलब अगर मैं रेशनल पावर वाले यहाँ पे फंक्शन लूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि y इज इक्वल्स टू 2x की पावर 5/2 प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर नहीं 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस x
+1। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, d/dx निकालोगे इसका, तो ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा, इनटू में 5/2 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर में 5/2 - 1 करोगे, 5/2 - 1 प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा, 3/2 आगे आ जाएगा, और x की पावर में 3/2 - 1 हो जाएगा, और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0। तो d/dx कितना निकल के आ गया, यह आ गया 2 से 2 कैंसिल, यानी 5, x की पावर 5/2 - 1 सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 3/2, यानी ये 2.5 पावर थी, 2.5 में से 1 कम हो गया, 1.5 बची, और ये हो गया 3 3 9/2, और 1.5, ये 3/2 कितना है, 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो 0.5 बचेगा, यानी 0.5 कितना हो गया, हाफ हो गया, या एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 1/2 +1। तो ये इसका डिफरेंशिएशन निकल के आ जाएगा, राइट। अब मान लो फंक्शन कुछ इस टाइप का है, 2x की पावर 7/2, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो d/dx कितना आ जाएगा इसका, 7/2 आगे आएगा, 2x की पावर 7/2 - 1 इंटू में d/dx किसका, इस 2x का, तो ये कितना हो जाएगा 7/2 एज इट इज़, ये 2x की पावर अभी कितनी है 7/2, यानी कितना है 3.5, 3.5 में से 1 माइनस करोगे 2.5 बचेगा, 2.5 मतलब 5/2, या एलसीएम लेके डायरेक्टली सॉल्व कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, 2 बाहर निकाल दो, फिर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1, तो यानी कितना आ गया, 2 से आपका ये 2 कैंसिल, 7, फिर 2x की पावर 5/2, और ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया, और इसको थोड़ा और खोलना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 7 × 2 की पावर 5/2 अलग से लिख लो, इंटू x की पावर 5/2। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो x की पावर 5/2 है, तो इसमें कभी पूछ लिया कि आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद जो इसमें x की पावर 5/2 है इसका कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ तो आप x की पावर 5/2 का कोफिशिएंट नहीं बता पाते, तो आपको ये अलग करना पड़ते टर्म सारे यहाँ पे। उसके बाद आप बोल सकते हो कि x की पावर 5/2 का कोफिशिएंट कितना है, 7 × 2 की पावर 5/2। तो क्वेश्चन कैसे ही पूछे जा सकते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है ये पूछा जा सकता है, कुछ भी बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहाँ भी आंसर अपना छोड़ सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो गाइज अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन रूल, और आपका डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रूल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, y = 2x है, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था अभी कि यहाँ पे एक टर्म कांस्टेंट है और इनटू में आपका एक वेरिएबल टर्म है, तो उसमें आपको करना क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको छेड़ना नहीं है, और जो वेरिएबल टर्म है उसका डिफरेंशिएशन निकाल देना है। अब एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है ये आपका क्वेश्चन रूल से, प्रोडक्ट रूल से निकल के आया है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में करते क्या हो, ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट समझ लो इसको, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, और 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है, बट 2 कांस्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल टर्म आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो जो ये हम ये अप्लाई करते हैं, जो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो एक्चुअली 2 वेरिएबल फंक्शन में अप्लाई करते हैं। वो जनरली कांस्टेंट, एक टर्म कांस्टेंट और एक टर्म वेरिएबल हो तो उसमें अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि उसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है और डायरेक्टली इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हालांकि मैं इसको ये प्रोडक्ट रूल से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट रूल होता है क्या, ध्यान दीजिएगा। जैसे fx है, fx = होता है अगर gx × hx, तो ये डिफरेंशिएशन यानी f' मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे आपका d/dx बोलो, f' बोलो, y' बोलो, या फिर y1 बोलो, ये सभी टर्म क्या है, सेम है। दिमाग में ये चीज़ रखना कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी आपने किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। आप जब 2 फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट में हो, तो आप gx का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और hx को छोड़ दीजिए, प्लस अब gx को यहाँ पे छोड़ दीजिए, hx का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, राइट। मतलब करना क्या है, एक का डिफरेंशिएशन और एक को इनटू में ऐसे लिखना है, प्लस अब जिसका डिफरेंशिएशन पहले कर दिया है उसको एज इट इज लिख दीजिए, और इनटू में जिसको डिफरेंशिएशन करने से छोड़ा था पहले उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसी में इसको अप्लाई करूँ, तो जैसे y = 2x है तो d/dx कितना आ जाएगा, 2 को ऐसे छोड़ दीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1, अब x को छोड़ दीजिए, 2 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। तो आया कितना, ये d/dx कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। तो यहीं से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है, तो उस केस में आप जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज रहने दें, और जो इनटू में आपका जो वेरिएबल टर्म है उसका इनटू करके, मतलब जो आपका यहाँ पे जैसे 2x है
तो 2 को ऐसे छोड़ दीजिए, इनटू का साइन लगा दीजिए और जो आपका यहाँ पे वेरिएबल टर्म है उसको डिफरेंशिएट करके लिख दीजिए। तो ये आपका कितना आ गया 2x, मतलब आपका 2 आ गया। अब जैसे मान लीजिए कोई मैं अगर दूसरा फंक्शन लूँ, अगर मैं 2 वेरिएबल फंक्शन यहाँ पे लेके सॉल्व करूँ, जैसे आपका fx हो गया x इंटू साइन एक्स, ऐसे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो एफ डेस एक्स कितना हो जाएगा इसका, x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो 1 हो जाएगा और साइन एक्स को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस अब x को छोड़ दीजिए और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू cos x। तो ये कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा। तो एफ डेस एक्स कितना हो गया साइन x प्लस x cos x। तो ये आपने प्रोडक्ट रूल से इस फंक्शन का यानी x साइन x का क्या निकाल दिया, डिफरेंशिएशन निकाल दिया, राइट। तो आई होप आपको ये प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वोशिएंट रूल की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वोशिएंट रूल की। अब जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन है यानी y इज इक्वल्स टू कॉस ले लेते हैं, पहले साइन का तो हमने कर लिया अभी। अब कॉस का लेने से कॉस का डिफरेंशिएशन आपको पता लग जाएगा, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर है, यानी आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू वो जी एक्स अपॉन एच एक्स की फॉर्म का है। तो इस केस में डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिए। एफ डेस एक्स इज इक्वल्स टू नीचे वाले को ले जाके ऊपर रख दीजिए, फिर इनटू में इसका डिफरेंशिएशन जी डेस एक्स, फिर माइनस अब जी एक्स को बख्श दीजिए, मतलब बख्शना है उसको, मतलब उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, इनटू में एच डेस एक्स यानी एच एक्स का आप डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब नीचे हो जाएगा एच एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो ये इसका करने का तरीका है। अब मैं इसी चीज़ को अगर इसमें अप्लाई करूँ तो देखिए क्या होगा, डी बाई डी एक्स आपका निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाके छोड़ देना है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसको नोट भी कर लीजिए, ये होता है आपका माइनस का साइन एक्स, और यहाँ आ जाएगा फिर माइनस का जी एक्स आपका एज इट इज, सॉरी आपने एक्स स्क्वायर को छोड़ा, एक्स स्क्वायर को आपने ऊपर ले जाके रख दिया, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल दिया माइनस का साइन एक्स, बीच में माइनस का साइन है। अब आप क्या करिए, कॉस एक्स को छोड़ दीजिए और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आ गया डी बाई डी एक्स, ये आपका आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स, फिर ये माइनस का 2x कॉस एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू में कॉस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, और एक एक्स आपका ऊपर कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल दीजिए, माइनस का साइन भी बाहर निकाल दो, ये कॉमन आया तो ये बचा एक्स साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स अपॉन में कितना आ गया एक्स की पावर 4, और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स क्यूब, राइट। तो ये माइनस को बाहर और ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो आपने यहाँ पे क्या सीख लिया, जो आपका प्रोडक्ट रूल है वो आपको अप्लाई करना आ गया, जो आपका क्वोशिएंट रूल है वो आपको अप्लाई करना आ गया। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने हैं। जैसे कि मैंने साइन एक्स का बताया आपको, वो कितना होता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, मल्टीप्लाई में, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी कॉसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, राइट। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको याद रखने ताकि आपके बिल्कुल काम आ सके, क्योंकि ये जनरली आपको अप्लाई करने को मिलेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला और बता दूं आपको लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो ये होता है 1 अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और भी कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे डी बाई डी एक्स आपको निकालना है ए की पावर एक्स, तो ये हो जाता है ए की पावर एक्स लॉग ए। अगर आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का, तो ये निकल के आता है ई की पावर एक्स, ठीक है।
मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। और यहाँ पे और भी टर्म्स हैं, तो उसको मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्मूले हैं ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखें स्टोर करके, क्योंकि इनको डायरेक्टली आपको यूज़ करना होगा। अगर ये चीज़ आपको याद है तो डिफरेंशिएशन में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और बहुत सी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ये डिफरेंशिएशन, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ये निकल के आता है ए की पावर एक्स लॉग ए। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी अभी, हाँ अभी और बताता हूँ आपको। अभी एक चीज़ का इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है एक्स की पावर एन, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो आप देख रहे हो एक चीज़, ये एक्स तो आपका वेरिएबल है और एन क्या है, कांस्टेंट पावर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और जब आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां देखिए, ये ए की पावर एक्स है तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे एक्स इंटू ए की पावर एक्स माइनस वन, ये क्या है, गलत है। तो जब भी आपका कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आए तो ध्यान दीजिएगा, जैसे y इज इक्वल्स टू ए की पावर x है तो उस केस में आपको log लेना है। तो log y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, log ए की पावर x, और log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, log y एज इट इज। अब यहाँ ए की पावर में x है तो ये हो जाएगा x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log a। और जो आपने log लिया है वो एक्चुअली e के बेस पे लिया है, e का बेस है यहाँ पे, बस मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ भी मैं आपको log दिखाऊंगा यहाँ पे लगा हुआ, तो वो e के बेस पे ही होगा, और अगर e के अलावा कोई और बेस होगा तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, log y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग ए। अभी log a कांस्टेंट है क्योंकि a आपका क्या एक कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये a आपका यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब a की जो भी वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। अब इसको जो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, बट आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और ये 1/y के साथ इंटू में आप लिख देंगे। अब x का डिफरेंशिएशन 1 और log a क्या है, कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब डी बाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, y ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, y इंटू लॉग ए। अब y क्या है आपका, a की पावर x, और ये आ गया log a। तो डी बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया इसका, a की पावर x इंटू लॉग ए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह जब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे, जैसे y इज इक्वल्स टू e की पावर x है, इसका जब आप log लगा के प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपका इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही निकल के आएगा, क्योंकि log y कितना हो जाएगा, log e की पावर x, तो log y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log e। अब एक्चुअली है क्या ये एक्चुअली आपका है log e के बेस पे ही। तो मैंने कहा जब मैं e का बेस लूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, और इसके अलावा कोई और बेस होगा तो मैं वहाँ पे जरूर मेंशन करूँगा। तो log e के बेस पे e की वैल्यू क्या होती है, 1। आपको log की प्रॉपर्टी यहाँ पे सीख लेनी होगी, क्योंकि कुछ log की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे log 2 के बेस पे 2 की वैल्यू 1, log 3 के बेस पे 3 की वैल्यू 1 कितनी होगी, 1। मतलब अगर आपको log 2 कैलकुलेट करना है, ये 2 की पावर 2 नहीं है, log 2 की वैल्यू एट बेस 2, log 3 की वैल्यू एट बेस 3, ये 1 होती है। और log 1 की वैल्यू एट बेस 1, ये भी 1 होती है, ये पावर नहीं है, ध्यान रखना। बाकी log 1 की वैल्यू एट बेस 2 0, log 1 की वैल्यू एट बेस 3 0। मतलब log 1 की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो और जो आपका बेस है वो 1 के अलावा कोई अगर और बेस है, 1 को छोड़ के कोई और बेस है, तो उन सभी केस में log 1 की वैल्यू 0 निकल के आती है। ठीक है, log 2 के बेस पे 1 की वैल्यू 0, अगर log 1 के बेस पे 1 है तो 1 होगा। बाकी के अलावा अगर आपको log 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बेस कोई सा भी हो, तो उस केस में log 1 की वैल्यू क्या निकल के आती है, 0 निकल के आती है। ठीक है, एक्चुअली log होता क्या है ये समझ लो। जैसे 3 की पावर 2 9 है, तो आप इसको log में लिखते हो log
लॉग 3 के बेस पे 9 की वैल्यू, लॉग इसको आप लिखोगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसको आप लिखोगे लॉग 3 के बेस पे 9 की वैल्यू 2, राइट। तो इस तरह से लॉग में इसको लिखा जाता है। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये लॉग y किसके इक्वल हो जाएगा, x इंटू 1, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो log y का 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, और ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y। अब हमने y किसको लेट किया था, आपका y था क्या, e की पावर x। हम कहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, ये। तो y इज इक्वल टू e की पावर x है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x कितना आ गया, e की पावर x ही आ गया। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं तो जहाँ पे आपका कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो या फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं। तो आई होप गाइज आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर समझ में आए होंगे। तो जो बेसिक पार्ट है डिफरेंशिएशन का वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपकी डिफरेंशिएशन की बेसिक प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। बेसिक क्या, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।